हरे कृष्णा प्रभु। एक्चुअली इंटरनेट मुझे लगता है थोड़ा सा गड़बड़ आ रहा है, तो दिक्कत होगी तो उसको चेंज करना पड़ेगा। पार्टिसिपेंट्स है मैक्सिमम सब उज्जैन के ही है ना प्रो? नेटवर्क इश प्रो, आपकी आवाज नहीं आ रही, म्यूट करके कैसे सुनाई पड़ेगा? सॉरी, वो जो भोपाल के भी हैं, बाहर के भी है, 2-3 लोग हैं बाहर के। कौन कौन है बाहर से? भोपाल अर्चना की तो माता अर्चना है। माता जी है, हाँ, और एक वो दूसरी माता जी भी एक और है, अपने क्या नाम, अर्चना माता जी उनका, वो भी है, वो भी भोपाल के बाहर की है। मैं बताता हूँ नाम, एक मिनट। कुंज विलास, कुंज, हाँ, कुंजवासिनी माता जी भोपाल के बाहर की है। आप अपना वीडियो ऑफ करके बोलो, मेरा आवाज कट रही है। मेरा वीडियो ऑफ करके बोलूं? नहीं, ठीक है, आप अपना वीडियो, हाँ वीडियो ऑफ करके बोलेंगे, एक तो आवाज कट रही कुंजवासिनी माता जी बाहर की है, है। ठीक है, इंटरनेट प्रॉपर नहीं चल रहा है। एक ओम प्रभु बाहर के अच्छा, हैं, एक प्रांजल अपने वो प्रीतेश प्रभु बाहर के हैं। प्रभु जी एक भिंड से भी तो है, वो कौन से प्रभु जी हैं? हाँ, सुरेंद्र प्रभु जी है ना, एक घंटे से। भिंड के हैं वो। हम्म, 4-5 लोग बाहर के मतलब। हाँ, ये इंटरनेट प्रॉपर आ नहीं रहा है। मेरी आवाज कट रही है, क्लियर आ रही है? आवाज अभी तो आ रही है क्लियर हमको, बाकी से पूछ लेते हैं। माता जी आप लोग बताएं, आवाज आ रही है प्रभु जी की? हाँ, वो तो आपको आ रही है, मतलब जी सबको आ प्रभु रही जी है। आ रही है। आ रही है प्रभु जी। तो फिर देखें, स्टार्ट कर, इंटरनेट प्रॉब्लम करेगा। हाँ, वो यदि आप वो चालू करते हैं तो फिर और आवाज वो कट जाती है फिर। हाँ, अभी आप उज्जैन में कि भोपाल से बोल रहे हैं प्रभु जी? अभी तो जाइए। उज्जैन ही, अच्छा। उज्जैन के वाईफाई में दिक्कत आती है थोड़ी सी। अभी मैं पीपीटी नहीं खुल रही है, अपलोड नहीं हो रही। हाँ, तो मुरारी चरण प्रभु को बोलो, वो सपोर्ट में वो खोल देंगे, वो शेयर कर देंगे, ऐसा करेंगे तो होस्ट बना के। ठीक है ब्रो, अभी हो रहा है, मैं स्टार्ट करता हूँ, 1 मिनट। बीच में 1 हफ्ता पूरा टच से बाहर हो गए थे, पूरे उत्सव में थे सब लोग।
हरे कृष्णा। ठीक है, स्क्रीन विजिबल है ना? हाँ बिल्कुल क्लियर। ठीक है, अगर आवाज कटेगी तो बताना, आप लोग फिर देखते हैं ना। जी। कुंज वासनी माता कहाँ से है? आ, कुंज वासनी माता है यहाँ पे, कहाँ से हरे है? कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। कहाँ से मैं माता जी आप? बड़ौदा से हूँ। बड़ौदा से। मैंने कहा माता जी बाहर गए। अच्छा, कुंज। कौन बड़ौदा? बड़ौदा से। His Grace वंशिता है प्रभु जी। ओ, आ, अच्छा ठीक है। ओके ठीक है, हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो हमारा चैप्टर, ओके एक मिनट, चैप्टर 17 हमें पढ़ना है ना। तो ये शायद गलत पीपीटी खोल गई। चलो, चैप्टर 17 पढ़ना है अपने। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्यानुविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सगणा रघुनाथान्वितं तं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान शरणता श्री विशाखान्वितांश। ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निधि नमस्ते सरस्वती गौरवाणी प्रचार्य निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश पांचकल्पतरुश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण जगन्नाथ श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोगों जैसी वॉइस ब्रेक हो, है ना, या स्क्रीन पे कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बता सकते हैं। और यहाँ पे कौन कौन अभी जुड़ा नहीं है? प्रीतेश तो नहीं जुड़े हैं। प्रभु नहीं, ओम प्रभु नहीं है, गोलोकेश्वर दास जी नहीं है। गोलोकेश्वर प्रभु तो है यहाँ पे। आ गए। इसका अटेंडेंस कुछ मार्क करते हैं क्या? कोई लेता है ये आपको से? इनके पास ही वो रहता है रिकॉर्ड, मुरारी चरण प्रभु के पास रहता है, वो देख रहे थे बीच बीच में आके। ठीक है, आप एक बार उनको एक मैसेज कर दीजिए, अटेंडेंस आप मार्क कर लीजिए, जी है ना। और अच्छा, जो असाइनमेंट दिए तो उसको आपने करना चालू किया जी, आप लोगों ने? जी करना शुरू कर दिया है। और बाकी लोगों ने? हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा, हमने भी किया, कुछ लिखा है उसमें असाइनमेंट चल। ओके ओके। बाकी पहला ओपन बुक सबमिट कर दिया प्रभु हमने। ओपन बुक दो इस दिए थे यूनिट का? उसमें से, दो दिए थे उसमें से एक आपने बोला था ना कि ये तो अपन ने पढ़ लिया है तो इसको कर सकते हैं आप, इसलिए हमने वो कर दिया था। हाँ। वो हमने भी कर दिया। हमने जो नहीं पढ़ा सबमिट है वो नहीं लिखा अभी। जी अभी लिखा है, सबमिट नहीं किया किसी ने भी? हाँ हमने कर सबमिट दिया, मुरारी चरण प्रभु को दे दिया था मैंने। मैंने नहीं वो किया तो प्रभु जी। तो दोनों एक साथ दीजिएगा, मतलब। जी। और जो भी असाइनमेंट हार्ड फॉर्मेट में देते हैं ना, हार्ड कॉपी में, उसका फोटो खींच के रख लिया कीजिए, बाय चांस मिस हो जाए कहीं तो।
जी हाँ प्रभु जी। क्या? मैं एक लिखा प्रभु, मैं एक। हाँ, एक जो क्वेश्चन था, अभी दूसरा वाला भी कर लेंगे। जी 3 नंबर बाकी है, 3 नंबर वाला, 1 नंबर हाँ, वाला कर लिया मैं। और जो क्लोज बुक असाइनमेंट है उनको भी सॉल्व करते रहिए, और कुछ दिक्कत आती है तो उसको चर्चा कर प्रभु सकते हैं। मेरा वाला तो मैं रोशन को देना है, क्योंकि मेरा बेंगुली है। कोई नहीं है, आप सारा जो असाइनमेंट है मुरारी चरण प्रभु को दीजिए, वो अपने हिसाब से देंगे जिसको देना है ना। अच्छा, मुरारी चंद को मुरारी बताया चरण प्रभु, रोशन को देने के लिए। हाँ, तो पिछली हाँ बार भी तब दिया ठीक था। है फिर। ठीक है, और बाकी लोग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? बाकी राधिका सहेली माता, और कौन है, रिदम माता, कुंजवासिनी माता, गोलोकेश्वर प्रभु, आप लोग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु हरे जी। कृष्ण। हरे कृष्ण। हम तो मतलब मेरा सच बताऊं तो मैं तो नहीं कर पाई, क्योंकि हमारे घर में ज्वेलरी बन रही थी, वो भी सेवा था और मंदिर में भी सेवा था, तो मेरे मतलब मैं कुछ अभी किया नहीं ना, तो मैंने वो ओपन बुक का किया और ना क्लोज बुक का। अब से स्टार्ट करूंगी। अभी मेरा स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि जितना लेट होगा ना उतना डिफिकल्ट होगा। जी यस कुंजवासिनी माता। प्रभु जी एक थोड़ा मेरा डाउट भी था। नहीं हो रहा है प्रभु जी। कर लीजिए, नहीं तो फिर बाद में फिर नहीं होगा, फिर बाद में असाइनमेंट सबमिट नहीं करेंगे तो सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, हाँ है ना। हाँ मुझे तो क्वेश्चन नंबर इसलिए 12 के असाइनमेंट बारे में पूछना था थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, आपने बोला था ना कभी डाउट हो तो पूछना। क्लोज बुक क्लोज वाले में बुक वाला 12 ठीक है, वाला उसको क्वेश्चन था जी। क्लास के बाद बाद में। कर लेंगे, नहीं तो ओके हाँ ओके। क्लास के बाद करते, नहीं तो उसी में समय चला जाएगा। नहीं ठीक है प्रभु जी। ठीक है, बाकी लोग जो नहीं कर रहे हैं वो कंप्लीट कर लीजिए, है ना। ठीक है, तो अभी तक हमने 16 अध्याय कंप्लीट किए, 13, 14, 15 और 16, ये हमारे अध्याय कंप्लीट हो चुके हैं। तो अभी जो हमारा है वो नेक्स्ट है 17वें अध्याय को हम चर्चा करने वाले हैं। तो इसमें जो अलग अलग अध्याय थे उसमें हमने पढ़ा किस प्रकार से, 13 में हमने क्षेत्र क्षेत्र के मतलब जो ज्ञान है उसके बारे में पढ़ा। उसके बाद 14 अध्याय में हमने किस तरह से ये जो जीवात्मा इस भौतिक जगत में फंसा रहता है, 3 गुण उसको बांध करके रखते हैं, उसके बारे में पढ़ा। फिर 15वां में पढ़ा कि वो 3 गुणों को कैसे काटा जाए, जिसमें हमने पढ़ा ये अपना अश्वत्थ वृक्ष के बारे में पढ़ा, है ना। और उसके पश्चात हमने या 15वां अध्याय में अश्वत्थ, फिर उसके बाद 16 अध्याय में कौन कौन से ये 3 गुण हमें कैसे बांध के रखते हैं इसके बारे में पढ़ा, है ना। 14 अध्याय में भी हमने 14 अध्याय में किस प्रकार से हाँ ये जो जीव है वो किस प्रकार से इस भौतिक प्रकृति से अलग है, और किस तरह से ये भौतिक प्रकृति उसको बांध के रखती है। और फिर उसका जो डिटेल्ड है वो 16th में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से 3 गुणों की अलग अलग पहचान क्या है। तो अभी 17 अध्याय ये उसी का कंटिन्यूएशन है ना। जैसे इसको ठीक है, इसको आगे देखते हैं। जैसे श्रद्धा के विभाग कि अभी मान लीजिए श्रद्धा है, शास्त्रों पे श्रद्धा है, बोल रहे हैं जो शास्त्रों को श्रद्धा करते हैं, शास्त्रों को फॉलो करते हैं, उनको दैव बोला जाता है। जो शास्त्रों को नहीं मानते उनको आसुरी बोला जाता है। तो अभी ये पूछ रहे हैं कि ये तो दोनों एक्सट्रीम्स हो गई, मतलब जो श्रद्धा करता है उसको आप दैव बोल रहे हो और जो नहीं करता उसको असुर बोल रहे हो। तो श्रद्धा के भी क्या विभाग होते हैं क्या, अलग अलग कैटेगराइजेशन होता है क्या श्रद्धा का भी? मतलब ये क्या एक एक मान लीजिए एक जो स्केल होती है, स्केल में एक साइड दैव है एक साइड आसुरी है, तो इसके बीच में भी कुछ एग्जिस्ट करता है क्या? तो वो है श्रद्धा के विभाग। तो ये श्रद्धा जो होती है अलग अलग स्तर की होती है, या अलग अलग व्यक्ति वस्तु पे होती है, तो उसके विभाग के बारे में पढ़ेंगे, है ना। जैसे भगवान की पूजा करना, भगवान पे श्रद्धा होना, या खाना खाना, ये सब 3 गुणों के द्वारा प्रभावित होता है। जो श्रद्धा होती है वो भी 3 गुणों के द्वारा प्रभावित होती है। जो हम यज्ञ करते हैं, तपस्या करते हैं, सब 3 गुणों के द्वारा प्रभावित होती है। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे, तो उसका रिजल्ट क्या होता है वो हमें मालूम होना चाहिए, है ना। तो ये हमारा जो आज का विषय है ना। 17वें अध्याय में हम पढ़ेंगे, या आप चाहे तो इसको मार्क कर सकते हैं कि गुणों के अंतर्गत श्रद्धा, पूजा और आहार,
ये तीन गुण कैसे ये तीन चीजों को प्रभावित करते हैं? हमें कैसे पता चलेगा जो हमारी श्रद्धा है वो सात्विक है, राजसिक है कि तामसिक है? जो हम पूजा कर रहे हैं वो कौन से स्तर की? कोई लोग सोचते हैं कि पूजा मतलब बस सभी सात्विक पूजा है। नहीं, पूजा सात्विक और तामसिक पूजा भी होती है ना? इसी तरह यज्ञ, तपस्या, दान, कौन कौन से यज्ञ हैं, या यज्ञ को किस प्रकार किया जाएगा कि वो राजसिक, तामसिक, सात्विक बोला जाएगा? तो इस तरह से ये श्रद्धा के अलग अलग विभाग हैं। और लास्ट में बोलते हैं ओम तत्सत का जप करने से गतिविधियां शुद्ध हो जाती हैं, ओम का उच्चारण करने से, है ना? और यहाँ पे 16 और 17 अध्याय के बीच में संबंध बताया गया है। मेरे पीछे पीछे इसको बोल सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ना? अपने को अनम्यूट करके। यह शास्त्र विधि उत्सृज्य ये वर्तते कामकारिताम् न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न परां गतिम्। तो ये श्लोक बहुत सरल है। देखिए, श्लोक जब हम पढ़ते हैं ना, उसको याद करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि श्लोक पढ़ते पढ़ते ही याद हो जाता है। जैसे ये श्लोक बहुत सरल है, इसमें बोलते हैं यह शास्त्र विधि उत्सृज्य, उत्सृज्य मतलब त्याग देते हैं शास्त्र की विधियों को। फिर कैसे अपना जीवन जीते हैं? वर्तते, वर्तते मतलब फॉलो करना। वर्तते कैसे वर्तते? काम कारता, काम के वशीभूत होके, इच्छाओं के वशीभूत होके। हाँ, आज मेरा मन कर रहा है मंदिर जाना है, आज मेरा मन कर रहा है मंदिर नहीं जाना है, आज मेरा मन कर रहा है जप करना है, आज मेरा मन कर रहा है जप नहीं करना है। तो वर्तते काम कारता, अपनी इच्छाओं के मतलब अपने काम के वशीभूत होके वो कार्य करते हैं। और ऐसे लोग न स सिद्धिम, उसको सिद्धि अवाप्न होती है, उसको सिद्धि प्राप्त नहीं होती, मतलब उसको सफलता प्राप्त नहीं होती अपने जीवन में। ना सुखम, उसको सुख प्राप्त नहीं होता है। ना पराम गति, उसको अपने जीवन में मतलब इस जीवन में सुख नहीं मिलता है, अगले जीवन में कोई गति नहीं मिलती है, ऊंची गति प्राप्त नहीं होती उसको, है ना? किसको समझ में आया, किसको नहीं समझ में आया, ये बताइए, किसको नहीं समझ में आया? ओके, सबको समझ में आ गया। ठीक है, बताइए थोड़ा बहुत, कौन बताएगा? ओके, बताइए अर्चना माता, क्या बताया गया है इसमें श्लोक में? मुझे इसमें ये है कि अपन मनमाने ढंग से जो काम करते हैं उसका कोई औचित्य नहीं होता है, एकदम से बस अपने मन से कर रहे हैं, क्योंकि उसमें अपन को मन पे कंट्रोल ही नहीं हुआ है अभी तो फिर अपन ये पूजा पाठ ये कैसे और कर पाएंगे? उसका रिजल्ट क्या होता है? उसका रिजल्ट क्या होता है? कुंजवासिनी माता, कोई ऐसे मन से कार्य करता है, उसका परिणाम क्या होता है? वो मन से मतलब अपने मनमाने ढंग से अगर हम कार्य करते हैं तो न तो उसे सिद्धि न सुख कुछ भी प्राप्त नहीं होता, ना उनका गति भी परम गति, मतलब उनको कुछ हाँ, उनको परम गति मतलब अगले जन्म में कोई अच्छी गति भी नहीं मिलती, मतलब अच्छी गति मतलब अच्छा कुछ प्राप्त नहीं होता। प्राप्त नहीं इस होता। जीवन में भी नारकी जीवन होता है, अगले हाँ, जन्म में भी नारकी होता है हाँ, ना? तो कहने का तात्पर्य ये है ना। तो ये भगवत गीता का 16-23 अध्याय का श्लोक है ना? ये शास्त्र विधि उत्सृज्य जजन्ते श्रद्धयान्विता, अगर कोई श्रद्धा पूर्वक कुछ नियमों का पालन करता है जो शास्त्रों में नहीं दिए गए हैं, तो उनकी गति क्या होगी? ये भगवत गीता का पहला श्लोक है 17 अध्याय का। आप लोग चाहे तो अपनी भगवत गीता खोल सकते हैं, है ना? ये वाला जो श्लोक था ये 16वें अध्याय का 23वां श्लोक था कि उसको परम गति प्राप्त नहीं होती है। 17वें अध्याय का पहला प्रश्न अपन देखेंगे, है ना? 17वें अध्याय का मैं भी खोल लेता हूँ अपने उसमें। हाँ, 17वें अध्याय का पहला। हाँ, अर्जुन यही पूछ रहे हैं, ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्णा सत्यमाहो रजस्तम।
और अर्जुन पूछते हैं कि हे कृष्ण, ऐसे व्यक्ति की क्या स्थिति है जो शास्त्रों के निर्धारण, जो शास्त्रों के सिद्धांत हैं उसका पालन नहीं करता है, परंतु अपने मन माने ढंग से, अपने अपने मन से, अपने मन के अपने मनगढ़ंत तरीके से भगवान की पूजा करता है। क्या वो सतोगुण में है, क्या रजोगुण में है, या तमोगुण में है? इस तरह से अर्जुन उनको पहला प्रश्न पूछते हैं 17वें अध्याय का, है ना। अब कृष्ण क्या उसको उत्तर देते हैं? हाँ, अपने भगवत गीता देख रहे हैं आप लोग जी। उसमें क्या उत्तर देते हैं? श्री भगवान वाचा, वो बोलते त्रिविधा भवती श्रद्धा। श्रद्धा क्या होती है? त्रिविधा, तीन विधा, तीन प्रकार की होती है, तीन प्रकार उत्क्रांत होती श्रद्धा की, है ना। देहिनाम सा स्वभावजा, स्वभावजा। और ये कैसे होती है? स्वभावजा, है, उसके स्वभाव से उत्पन्न होती है ये श्रद्धा। कैसे? स्वभाव ज, देही नाम स स्वभाव जा। स्वभाव मतलब उसका नेचर, ज मतलब जन्म, सा मतलब उसका, देही नाम मतलब जो देह में रह रहा है, देही में रह रहा है ना। उसके गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा होती है। इसको पढ़िए नेटवर्क कृष्ण प्रो। भगवान ने कहा, अच्छा ये वाला, जब तक श्रद्धा पूर्णतः सात्विक नहीं होती तब तक वह प्रकृति के किसी भी गुण से दूषित हो सकती है। प्रकृति के दूषित गुण हृदय तक फैल जाते हैं, अतएव किसी विशेष गुण के संपर्क में रहकर हृदय जिस स्थिति में होता है उसी के अनुसार श्रद्धा स्थापित होती है। भगवद गीता 17:3 के तात्पर्य से। तो श्रद्धा ये, हाँ यस प्रो। तो मेरा एक प्रश्न था, प्रश्न अभी पहले इसको फिनिश कर देते हैं, फिर उसके बाद, मतलब ये टॉपिक से रिलेटेड है जो हम पढ़ रहे हैं, उससे रिलेटेड है क्या? इसमें जो बताया, हाँ जैसे बताया प्रेम और जो श्रद्धा से सेवा करना, मन से और प्रेम से, हाँ तीन से में कौन सा गुण में आते हैं? जैसे माता जी लोग, अच्छा ठीक है, मैं इसको पढ़ देता हूँ, फिर इसको खत्म करता हूँ, फिर बताता हूँ प्रेम और मन में क्या अंतर होता है ना। ठीक है ओके। तो यहाँ पे बोलते हैं जब तक श्रद्धा पूर्णतः सात्विक नहीं होती तब तक वह प्रकृति के किसी भी गुण से दूषित हो सकती है। वैसे वास्तविक जो सात्विक है वो भी दूषित ही है ना। जो सत्व गुण है वो भी दूषण ही है वास्तव में, लेकिन वो जो दूषण है वो चल जाता है, मतलब इट्स मतलब पॉजिटिव है ना। अतः किसी भी विशेष गुण के संपर्क में रहकर हृदय जिस स्थिति में होता है उसी के अनुसार श्रद्धा स्थापित होती है। मतलब जिस गुण का जीव संग करेगा उसी गुण में उसकी श्रद्धा डेवलप होगी, है ना। पढ़िए इसको, कोई नेक्स्ट पढ़िए नरेश को। लोग प्रकृति के इन तीनों गुणों के द्वारा नियंत्रित है, और अगर वे शास्त्रों का अनुसरण नहीं करते तो अपनी धारणा बना लेंगे। वे अपनी स्थिति के अनुसार कोई व्यवस्था कर लेंगे, स्थिति जो सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से प्रभावित होती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर कोई शास्त्रों के अनुसार नहीं कर रहा है ना, तो फिर वो जिस गुण के द्वारा प्रभावित है उस गुण पे उसका डिसीजन आएगा। इसीलिए जो लीडर्स होते हैं, लीडर्स को इसीलिए आध्यात्मिक जीवन बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो जो लीडर है वो जिस गुण का होगा उसी गुण में डिसीजन देगा। और मान लीजिए वो लीडर कोई तमोगुण का है, कोई रजोगुण का है, तो उसके डिसीजंस भी उसी प्रकार आएंगे। और वो जो लीडर है उसकी वजह से कितने लोग कष्ट पाएंगे। जैसे मान लीजिए एक देश का उदाहरण देते हैं, मान लीजिए एक देश का जो राजनेता है वो तामसिक प्रवृत्ति का है, तो वो जो नियम बनाएगा, जो डिसीजन लेगा, सब तामसिक प्रवृत्ति के होंगे। और वो क्योंकि वो तामसिक प्रवृत्ति का है और उसके जो डिसीजंस हैं वो तामसिक हैं, तो जो जनता है उसको भी वो तमोगुण का फल भोगना पड़ेगा। उसी के विपरीत अगर कोई रास्तिक है या सात्विक है तो वो अपनी जनता को उस प्रकार से रख सकता है ना। यत् आचरति श्रेष्ठ।
हाँ, तो जिस तरह का वो गुण में होगा उसी तरह बाकी लोगों को भी कष्ट प्राप्त करना पड़ेगा, है ना। और क्योंकि जो शास्त्र है वो तीनों गुणों से ऊपर है। अगर कोई शास्त्र के आधार पर अपना जीवन जी रहा है तो मतलब 3 गुणों से ऊपर अपना जीवन जी रहा है। लेकिन अगर कोई शास्त्र को भी फॉलो नहीं कर रहा है तो ये प्रकृति, जो ये हमारा मन है, वो रजो और तमोगुण का भंडार है। दूषित मन जो है वो रजो और तमोगुण का भंडार है। तो कोई भी व्यक्ति शास्त्रों को ना पालन करके, इसीलिए जैसे हम लोग हैं, हम लोग अपने भक्ति जीवन का शुरुआती जीवन है हमारा, तो हमें शास्त्रों को, नियमों को स्ट्रिक्टली पालन करना चाहिए। हमें नहीं सोचना चाहिए कि अरे मैं तो तीनों गुण से ऊपर हूँ, अपने मन से जो भगवान को अर्पित करूंगा सब भगवान खाएंगे, मैं जो भी जप करूंगा वही भगवान स्वीकार करेंगे। नहीं, जैसा गुरु ने बोला है, जो शास्त्रों में बोला है वैसे ही करना है। भगवान को क्या अर्पित करना है, नहीं करना है, जो शास्त्रों में बोला है वो करना है। अगर मान लो मैं रजो तमो गुण में हूँ तो मैं भगवान को रजो तमो गुण से ही सेवा करूंगा, हाँ? लेकिन हाँ, ये है कि जब वो रजो और तमो गुण भी भगवान की सेवा में लगते हैं तो वो शुद्ध हो जाते हैं। परंतु हाँ, अगर हम शास्त्रों का पालन करेंगे तो वो रजो और तमो गुण के ऊपर, हाँ, वो शुद्ध सत्व में भगवान की सेवा होगी। इसलिए शास्त्र बोलते हैं कि अपने आध्यात्मिक जीवन में जो हम लोग जो भक्ति करते हैं उसको वैदिक भक्ति बोला जाता है। वैदिक भक्ति मतलब विधि विधानों का पालन करते हुए भक्ति करना। ऐसा नहीं कि मुझे आज मेरा मन ये हो रहा है तो चलो ये बना देता हूँ, भगवान को ये भोग लगा देता हूँ, चलो आज भगवान को सुबह दर्शन आरती जो है उसको अलग टाइम पे कर लेते, मेरा मन कर रहा है। तो मन नहीं, शास्त्र में जैसा गुरु जी ने जैसा स्टैंडर्ड सेट किया है वैसे करना है। जैसे 16 माला, नहीं आज मेरा मन नहीं है तो 16 माला नहीं करूंगा मैं। मन नहीं होगा तो मन फायदा क्या है 16 माला करके भी, है मैकेनिकल चैंटिंग हो जाती है, कोई फायदा नहीं। नहीं, गुरु जी ने बोला है 16 माला करने के लिए, उनका निर्देश का पालन करेंगे तो सक्सेस है ना। अपने मन से कुछ चीजें कॉम्प्रोमाइज करेंगे, कुछ नया नियम बनाएंगे, नहीं मैं भगवान को ऐसे नहीं ऐसा सेवा करूंगा, अरे भगवान को मैं ऐसे कपड़े बहुत दिनों से पहना रहा हूँ, ऐसा कपड़ा पहनाऊंगा। नहीं, जैसा गुरु जी ने सिखाया वैसे ही करना, उसमें अपना तोड़ना मरोड़ना नहीं। नहीं तो क्या होगा, वो सेवा जो होगी वो ना सिद्धि मवाप्नोति ना सुखम ना परामगति, वो उस सेवा से कोई फायदा नहीं मिलेगा। जैसे मान लीजिए असुर लोग भी भगवान का सेवा करते हैं ना। कैसे सेवा करते हैं असुर लोग? मांस, मदिरा, बलि, ये सब चीजों के माध्यम से करते हैं तमोगुणी लोग, असुरी लोग। तो हम भक्ति तो करेंगे, लेकिन अगर भक्ति शास्त्रों और गुरु के अनुसार नहीं होगी तो वो तीनों गुणों के द्वारा प्रभावित कहलाएगी, है ना। अगर गुरु जी के निर्देश के अनुसार होगा तो वो हाँ तीनों गुणों के ऊपर होगा। यस, कोई और पढ़ी, माता जी लोग पढ़े कोई? श्रद्धा के विभाग उन्हीं प्रकृति के गुणों के अंतर्गत वे अपनी योजनाओं को प्रयुक्त करते चाहते हैं, परंतु जो केवल सत्य ही रूप से तमोगुण में कुछ कर रहे हैं वे सफल नहीं हो सकेंगे। यह शास्त्र विधि उत्सृज्यम वर्तते काम, भगवद गीता 17:1.3 पर दिए गए प्रवचन से। तो वही है कि अगर वो 3 गुणों के प्रभावित, तो जो उनकी योजनाएं हैं, जो उनका है ना, जैसे मान लीजिए मंदिर का कोई लीडर है, अगर वो आध्यात्मिक चेतना के सही स्तर पे नहीं होगा तो उसके जो डिसीजंस हैं वो गलत होंगे। परंतु जो केवल सतही रूप से तमोगुण में कुछ कर रहे हैं वे सफल नहीं हो सकेंगे। ये शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते, होलोलुलु में प्रभुपाद बोल रहे। पढ़िए इसको। इस प्रकार हमें संसार में विभिन्न प्रकार की श्रद्धाएं मिलती हैं और विभिन्न प्रकार की श्राद्धों के अनुसार विभिन्न प्रकार के धर्म होते हैं। हाँ, देखिए अभी जो अलग अलग धर्म है या अलग अलग जो शास्त्र रचे गए हैं वो भी इसी प्रकार से, वो अलग अलग गुणों के द्वारा है। इसीलिए जो वैदिक धर्म है, वैदिक साहित्य है, वेद है, वही साहित्य है। इवन जो वेद भी है उनमें भी डिवीजन है, उसमें भी अलग अलग डिवीजन है कि ये जो वेद है, ये जो पोर्शन है, ये सत्व गुण का है, ये रजोगुण का है, ये तमोगुण का है, उसमें भी विभाजन है ना। पुराण भी 3 तरह के बताया ना प्रभु जी।
हाँ, पुराण भी 3 प्रकार के, उसमें भी सत्व रजो तमो गुण है। जी। तो मतलब कोई धर्म का भी पालन करेगा तो भी वो 3 गुणों से ऊपर नहीं उठ पाएगा, क्योंकि वो जो धर्म है वो भी 3 गुणों के द्वारा निर्धारित है। जो लोग राजसी धर्म लोग हैं उनको राजसिक धर्म पसंद आते हैं, मारो काटो खाओ। हाँ? जो तमोगुणी है उनको तमोगुणी धर्म पसंद आते हैं, नशा करो, हाँ, अवैध संग करो, उनको इस तरह का पसंद आता है। तो ये जो धर्म भी है, धर्म मतलब ये जो अलग अलग जीवन जीने की पद्धति है, वो भी 3 गुणों द्वारा प्रभावित। एक है अभ्यास। कुछ धार्मिक अभ्यासों को चुने और चर्चा करें किस प्रकार से प्रकृति के 3 गुणों से। बताइए फिर कोई कुछ ऐसे अपने एक्टिविटीज, धर्म की जो अभ्यास है वो सतो गुण के, रजो गुण के, तमो गुण के अंतर्गत आते हैं। बताइए कोई है आपके ऐसा ध्यान में? हरे कृष्ण प्रभु। कुछ हाँ, लोग ये देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उनमें कुछ तामसिक लोग रहते हैं जो काली की और इनकी पूजा करते हैं, वो बलि देते हैं देवी को, बकरे की, मुर्गे की। हाँ, हाँ, और हाँ, बहुत कई अच्छा। जगह तो वो इस तरह के जो गुणों से प्रभावित रहते हैं वो वैसी पूजा करते हैं, और कुछ लोग बिल्कुल हाँ, सात्विक रहते हैं, जैसे अपन जैसे हमारे उज्जैन में ही है काल भैरव जी। जी वहाँ शराब पिलाते हैं भगवान को, उनको काल भैरव हाँ, को। नशा करने वालों के लिए बस पार्टी है, चलो भैया काल भैरव जी के दर्शन करके आते उनको हैं। उनको भोग लगा के खुद भी भोग लगा लेते हैं प्रसाद का। हाँ, महाकाल में भी हाँ, हाँ, चढ़ाते हैं और वो भांग का सेवन करते हैं। हाँ, लेकिन उनको मालूम नहीं है कि वो किसका प्रसाद खा रहे हैं। शिव जी तो खाते नहीं वो प्रसाद। हाँ, वो वो तो तो परम वो, वैष्णव से ही है। वो तो भूत प्रेत पिशाच उन्हीं तरह के नशेड़ी गंजेड़ी जो आत्माएं होती है वही खाती है उसको, उसी का प्रसाद खाते हैं वो लोग। वो भी इसी सीधा तरह भूत, वही भूत बन जाते हैं बाद में खा पी के उसको। हाँ, सही है प्रभु। बहुत अच्छा नरेश कृष्ण। और कोई उदाहरण किसी के मन में आ रहा है, कोई ऐसी तीनों गुणों के द्वारा प्रभावित कुछ ये? ये आजकल बहुत सी ऐसी रहते हैं लोग जो उनको कोई अपनी भौतिक इच्छा रहती है कि जैसे पुत्र की कामना है, या फिर मालूम पड़ा शादी नहीं हो रही है किसी की, या इस तरह से जो भी इस तरह की भौतिक उनकी जो कामना रहती है उसके लिए अलग अलग देवी देवता के वो करते हैं। कोई व्रत करता है, कोई अनुष्ठान करता है, कोई किसी ने इतने वार तक व्रत किया, इतने इस तरह से करते हैं वो। तो वो देखा जाए तो वो कौन से गुण में आएगा प्रभु जी? तो सतोगुण में तो नहीं रहेगा वो। यस ब्रो, यस। तो इस तरह के जो तो भौतिक कामना रहती है, भौतिक कामना के लिए कहते हैं नौकरी मिल जाए मेरे बच्चे को, तो माताजी कहती है मैं इतने बुधवार का व्रत करूंगी। ये सही बात, मेरा विवाह हो जाए। हाँ, तो उस हिसाब से मतलब जो भौतिक कामना से करते हैं, जो कि क्षणिक है, वो इटर्नल नहीं है। हाँ, करते हैं ऐसे। हाँ, अभी जैसे एक आजकल वो हाँ, कोई सूरज कौन से यहाँ के बहुत चल रहे हैं, बोले कोई सा भी आपका वो हो तो हर एक समस्या का हल, बोले 1 लोटा जल, बोले शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ा दो आपका सब समस्या का हल हो जाएगा। तो अभी बहुत चल रहे हैं वो, कहाँ के हैं, यहाँ के आसपास के। तो आजकल जो शिव जी के मंदिर में बहुत भीड़ लग रही है इसका। ये कौन सी कैटेगरी में आएंगे? सात्विक, ये कौन सी कैटेगरी में है? सात्विक, राजसिक और तामसिक? तो मेरे को लगता है राजसिक में आना चाहिए। राजसिक भोग उनको के लिए, अपने भौतिक भोग इच्छा के लिए है, कर सब रहे हैं कामना लोग। है, इस कारण कर रहे हैं वो सब। हाँ, ठीक है। और कोई, और किसी के पास उदाहरण, कोई उदाहरण? जैसे प्रभु जी हिरण्यकशिप ने भी बहुत तपस्या करी थी और अपना अमर होने का वरदान दिया था उन्होंने ब्रह्मा जी से। उसके पीछे का पर्पस उनका दूसरा था। हाँ, उसने कैसी सात्विक नहीं तपस्या था। करी थी, ध्यान है आपको? हाँ, वो दिन में भी नहीं उग्र मरू, थी, रात में भी नहीं मरू, तपस्या बाहर जैसी भी नहीं, अंदर भी नहीं। तपस्या। ब्रह्मा जी से तो मांगा था उन्होंने। हाँ, कौन क्या क्या तपस्या करी थी, ध्यान है आपको? उन्होंने कैसे तपस्या करी थी? हाँ, वो खड़े रह के एक पाँव पे। हाँ, एक अघोरी पैर बोल पे खड़े सकते हैं, होके, अघोरी। एक पैर पे खड़े होते, सूर्य की तरफ देख रहे थे। हाँ, तमोगुण मेले आएगी में भी ना प्रभु आते जी हैं वो। प्रभु जी। वो तामसिक कहलाएगी प्रभु जी।
रजोगुण और रजोगुण में थी मेनली वो तो। तामसिक तामसिक के उदाहरण और भी हैं, आप लोग बताएंगे कुछ अगर किसी को ध्यान ये है जो तामसिक? अघोरी अघोरी लोग जो करते हैं जिस तरह का हाँ अघोरी अघोरी ये सब पिशाच को जाके जगा के और वो उस तरह की उनकी लीलाएं करते हैं सब, हाँ अघोरी तामसिक में आ सकते हैं। उसमें तामसिक में आ सकता हूँ। हिरण्यकश्यप कौन सा है? रजो। तामसिक का और कोई उदाहरण आ रहा है? जैसे एक वो भी रहते हैं, कुछ लोग क्या होते हैं वो हाथ से ही बालों को नोचते हैं अपने सर जी। के बाल, या तो भी हाँ तामसिक है। हाँ जैन थे। जैन जैन तामसिक जैन मतलब शरीर को जैन धर्म कष्ट के करते हैं, देना। वो केश लोचन समारोह करते हैं पूरा, वो उसमें सब लोग आते हैं, मुनि लोग, केश लोचन समारोह होता है उनका। तो वो जिसकी ये राख रहती है, राख तामसिक। लगा लगा के सिर पे उससे के बाल नोचते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, हाँ लेकिन वो हाँ तांत्रिक में हाँ, क्यों होंगे? क्योंकि वो तो धर्म के लिए कर रहे हैं। हम भी तो धर्म की बात कर रहे हैं। अभी तो कोई शुरुआत इसमें बताया ना, कुछ धार्मिक अभ्यासों को चुने और चर्चा करें, तो अभी धार्मिक अभ्यास हो गई तो चर्चा कर रहे हैं अपन। हम्म नहीं प्रभु जी, पर फिर भी मतलब वो तांत्रिक कैसे कहलाएंगे, वो पूछ रहे हैं। अभी पढ़ेंगे आगे, उसका वर्णन आएगा तामसिक के क्या क्या लक्षण होते हैं, तो आपको पता चलेगा। ठीक है, और फिर हरे इसमें बोलते कृष्ण हैं प्रभु। भगवत गीता। ओके यस ब्रो, कौन बोला? यस बताइए। प्रभु जी, मैं प्रभुपाद के एक लेक्चर में सुना था कि कहीं साउथ अफ्रीका अफ्रीका वगैरह में जो ट्राइबल्स वगैरह रहते हैं, तो उनमें ऐसा मतलब वो रिवाज रहता है कि वो अपने ग्रैंडफादर जो है, मतलब दादा जो है, उनको जो बूढ़े हो जाते हैं उनको मार के खा जाते हैं वो लोग। ऐसा उनका यूटिलाइजेशन कर लेते हैं। हाँ हाँ प्रभु जी, ये मैंने भी पढ़ा है, और साथ में ये था वो खाते इसीलिए हैं कि उनके गुण उनमें आ जाए, ऐसा करके लेकिन मार देते हैं माता जी वो। मार देते हैं। हाँ सही है। तभी तो मार खा के ही तो पाएंगे, खाएंगे, मरने के बिना बाद। मारे कैसे खाएंगे? मतलब तो प्रभु जी उनके गुण उसमें आ जाएंगे, मतलब इसलिए माता जी बता रही हैं। अच्छा है। चाइना में एक प्रथा है प्रभु जी की, जैसे अपने ओल्ड एज के जो हो जाते हैं एक पर्टिकुलर एज के बाद में, उनको जाके उसको मौत की घाटी बोलते हैं, उनको वहां जाके एक छोटा सा 2-4 दिन चल जाए, इतनी ब्रेड और पानी दे देते हैं उनको, और वो उसकी घाटी में धकेल देते हैं। वो कभी जिंदा रह गए तो रह गए, नहीं तो फिर वो जितने 5-6 दिन चलेगा उतना, उसके बाद में फिर वो वहीं के वहीं मर जाता है। पूरा कंकालों का ढेर लगा रहता है वहां पे। अच्छा हाँ, चाइना में वो है, उसको बोलते हैं सर। ओके, नेक्स्ट है भगवत गीता के 17 के श्लोक 1 से 3 के कृष्ण के लिए के द्वारा किए गए श्रद्धा के विशेषण पर अपनी प्रस्तुति में विशेष प्रसंग देते हुए। ठीक है, इसको पढ़िए 1 से 3 थोड़ा सा पढ़ लीजिए, और कुछ इसमें बताइए क्या भगवान बोला है। 1 से 3 पारपोर्ट, ये सॉरी ट्रांसलेशन पारपोर्ट दोनों। आप लोग इसको पढ़िए, मैं ज्वाइन कर
पहले श्लोक में तो अर्जुन पूछ रहा है इसके बारे में, दूसरे में फिर भगवान उसका वर्णन कर रहे हैं। जैसे जैसे अर्जित करता है गुण उस हिसाब से अलग अलग श्रद्धा होती है। और तीसरे में उसने फिर यही बताया इनके बारे में कि जो सेट ऑफ उसको ये मिलते हैं अस्तित्व का, उस हिसाब से वो अलग तरह की एक श्रद्धा विकसित कर लेता है अपनी। और हरे कृष्णा प्रभु, और प्रामाणिक गुरु के शरण में जाकर वो अपने हरे कृष्णा पढ़ लिया आप लोगों ने? जी, नरेश प्रभु जी बता रहे हैं कुछ, बताइए प्रभु जी। अभी तो एक ही श्लोक पढ़ा प्रभु जी। अभी एक ही श्लोक पढ़ा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ पढ़ लिया आप लोगों ने तीनों श्लोक क्या? नहीं, फर्स्ट श्लोक पढ़ा खाली, तीनों पढ़ के उस पर फिर चर्चा करेंगे हम। तीसरा आवाज आ रही है मेरी? आवाज क्योंकि अभी इंटरनेट जी डाउन क्लियर आ होने रही है, लग रहा है। क्लियर आ रही है। ठीक लगा। हरे कृष्णा पढ़ा? हरे कृष्णा। जी हरे कृष्णा। प्रभु जी लास्ट वाला बचा है। मेरा नेट मुझे लगता है नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है बाबू जी, आवाज आ रही है आपकी। प्रभु जी लास्ट वाला बचा है बस। मेरी आवाज नहीं आ रही प्रॉपर। नहीं आ रही है, लाउड एंड क्लियर। हाँ सभी लोग एक एक पॉइंट शेयर कर सकते हैं जो जो पढ़ लिए। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ यस हरे कृष्ण। जैसे ठीक है, कोई- अभी अभी शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो 1 से 3 श्लोकों में जो भगवान कृष्ण के द्वारा बताए गए श्रद्धा के जो विश्लेषण है, तो उस पे चर्चा कर सकते हैं। यस प्रभु जी हरे कृष्णा। तो प्रभु जी जैसे लोग होते क्या हैं बात? उनके जैसे जिस प्रकार के लोग की होते हैं बात है? रजोगुण में स्थित है तो वो रजोगुण में वैसे ही भगवान की सेवा करे, मतलब देवताओं की सेवा करेगा। तमोगुण में तो वैसे ही वो भूत प्रेत राक्षसों की सेवा करेगा।
पर वैसे ही अगर अगर अपन प्रामाणिक गुरु की शरण में होंगे तो उनके निर्देश में अपन कार्य करेंगे, अपने आचार्य गुरु महाराज के जो निर्देशन में काम करेंगे तो अपन सतोगुण में रहेंगे, तो अपनी मनोवृत्ति भी चेंज हो सकती है। जैसे तमोगुण से सतोगुण में हो सकता है, रजोगुण से सतोगुण में हो सकता है। पर प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में चलेंगे, कृष्ण भावना भावित रहेंगे तो अपना तीनों स्तर से अपन ऊपर उठ सके, सात्विक प्रवृत्ति में सतोगुण में स्थापित हो सकेंगे। हरे कृष्णा। को आवाज आई क्या? जी बिल्कुल आई। अर्चना माता जी कुछ कहना चाहती है? कहिए अर्चना माता जी, आपने बहुत ध्यान पूर्वक पढ़ा है। हरे कृष्णा, कोई ध्यान पूर्वक नहीं पढ़ा, लेकिन फिर भी फर्स्ट श्लोक में जो था शास्त्रों के नियम का जो पालन करता है तो वो तो देवी कहलाता है, ये तो अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। और जो पालन नहीं करता है वो असुर के उसमें आता है, ठीक है। और दूसरे श्लोक में जो था वो गुणों के अंतर्गत बताया, और तीसरे श्लोक में जो था कि मतलब इसमें बता रहे हैं कि अपने हृदय में जिस तरह के मनोविचार रहेंगे, जैसी श्रद्धा रहेगी, अगर सतोगुणी रहेगी तो हम सतोगुण में जाएंगे, और रजोगुणी रहेगी तो हमारी श्रद्धा रजोगुणी रहेगी, लास्ट में जो दिया है, और तमोगुणी रहेंगे तो हमारे हृदय में तमोगुणी श्रद्धा रहेगी। ये सब हमारे जब भी सही हो पाएगा अगर शास्त्र के अनुसार हम चलते हैं, गुरु के आदेश का पालन करते हैं, तो हम सतीगुणी श्रद्धा में रहेंगे और हमें इससे ऊपर उठने का मौका भी मिल सकता है। राधिका सहेली माता जी कुछ बताएं। माँ अनम्यूट कर ले। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी। फर्स्ट में तो जैसे हम में बताया है, अर्जुन पूछ रहे हैं कि जो लोग शास्त्र के नियमों का न करके कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं उनकी स्थिति, तो इसमें ऐसा बताया है कि जो शास्त्रों का नियम पालन नहीं करता वह असुर है, और जो शास्त्रों का नियमों का पालन करता है वह देव है। मतलब इसमें पूरा तात्पर्य में तो मेन चीज मैंने जो लिखा है वो यही है। और दूसरा ये है कि जो किसी व्यक्ति को चुनकर, मतलब किसी भी व्यक्ति को चुन लेता है उसके ऊपर श्रद्धा दिखाते हैं तो वो सतो रजो तमोगुण में मतलब उसकी पूजा करने लग जाते हैं। जैसे भी आपने बताया था कि वो सीहोर वाले कोई हैं तो वो उनके ऊपर ऐसे श्रद्धा दिखा रहे हैं और उनकी पूजा कर रहे हैं, तो ये उनकी मनोस्थिति मतलब तीनों गुणों के अनुसार ही श्रद्धा उत्पन्न होती है, ये चीज इसमें बताइए। दूसरा इसमें भगवान बता रहे हैं कि जैसे प्रभु जी ने बताया कि 3 प्रकार की श्रद्धा होती है, जैसे व्यक्ति के स्वभाव से उत्पन्न होती है, एक तो गुणों के अनुसार, और एक जिस व्यक्ति का हम संग कर रहे हैं उस हिसाब से भी हमारी श्रद्धा उत्पन्न होती है, ये प्रभु जी ने इसमें बताया। तो इसमें है सेकंड में तो यही आता है कि अगर हम हमारी बुद्धि को, अगर हमारे इसमें यह है कि अगर प्रकृति के 3 गुणों के अंधविश्वास करने से व्यक्ति सिद्धि को प्राप्त हो जाता है, और सिद्धि प्राप्त करने से सिद्धि ये रख सॉरी ठीक है। आपने दो के बारे में बताया। आइए सुरेंद्र जी से सुने अपन तीसरे इसमें क्या बताया। सुरेंद्र जी अपना अनम्यूट कर ले, आपका वो है। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी। जी प्रभु जी, मनुष्य की श्रद्धा उसके स्वभाव के अनुसार विकसित होती है, और इस श्रद्धा में जैसे तमोगुणी या रजोगुणी या सतोगुणी श्रद्धा, इसमें परिवर्तन लाने के लिए यदि प्रामाणिक गुरु की शरण में जाएं और शास्त्रों का नियम पालन करें तो उसकी व्यक्ति की मनोवृत्ति बदल सकती है। वो धीरे धीरे तमोगुण से रजोगुण में और रजोगुण से सतोगुण में आ सकता है। अभी प्रामाणिक गुरु की शरण। गोलोकेश्वर प्रभु जी कुछ बताएं इस बारे में, आप थोड़ा सा डिटेल। अनम्यूट कर सकते हैं गोलोकेश्वर जी। गोलोकेश्वर दास, हमें आपको होस्ट बना दो, आप होस्ट बन गए। अच्छा, यस प्रभु, होस्ट मुझे बना दो जी। यस, आप कंटिन्यू कीजिए। या प्रभु जी, इसमें तीसरे श्लोक में बताया गया है कि एक तो ओरिजिनल फेथ
जो हमारा एज अ सोल है, मतलब स्पिरिचुअल एंटिटी है, वो तो प्योर गुडनेस में होना चाहिए। और प्योर गुडनेस में तो भगवान के ऊपर हमको फेथ होना चाहिए। लेकिन क्योंकि हमारा जो हार्ट है वो अलग अलग मोड से इन्फ्लुएंस्ड है, इसलिए लोग जो है वो अलग अलग टाइप्स ऑफ रिलीजन्स को फॉलो करते हैं, ऐसा इसमें बताया गया है। मतलब उनकी श्रद्धा या फेथ जो है वो अलग अलग रिलीजन पे आता है। जैसे कुछ लोग को अगर राजसिक में उसमें है तो यज्ञ वगैरह करने में और बड़ी बड़ी पूजा करने में फेथ आएगा, भले ही चैंटिंग में या उसमें इतना फेथ नहीं आएगा उनको। वो सही बताया। मूलतः वो निर्गुण या दिव्य रहती है, परंतु फिर जैसे जैसे उस एसोसिएशन मिलता है उस तरह से वो उसमें चेंजेस आते हैं। ओके। कुंजवासिनी माता जी कुछ ऐड करना चाहेंगे आप? ऑलमोस्ट सब पॉइंट्स कवर हो गए प्रभु जी। हरे कृष्णा। एक्चुअली वही है कि गुरु और शास्त्रों के अनुसार हम कार्य करते हैं तो हमारा मतलब मनोवृत्ति बदल सकता है और हमें अकॉर्डिंग टू शास्त्र ही चलना चाहिए। और मनुष्य का तीसरे उसमें बताया है कि हर एक मनुष्य का मतलब भगवान से कनेक्शन होता है और पर जैसे जैसे उसकी संगति होती है तो उस तरह से उसकी चेतना विकसित होती है, श्रद्धा विकसित होती है। और श्रद्धा भी मतलब जैसे उसके हृदय का गुण तामसिक हो या ऐसा हो तो ऐसे ही श्रद्धा होती है, तामसिक, रजोगुणी और सतोगुणी ऐसा। और जैसे ही मन किसी अच्छी उसमें आता है, इस प्रकार हमें संसार में विभिन्न प्रकार की श्रद्धाएं मिलती है। तो जैसे ही उनका हृदय किसी शुद्ध हृदय की उसमें आता है संपर्क में, तो उसका विशेष गुण उसका एसोसिएशन से उनको मिलता है और धीरे धीरे वो उनका ऐसे ही श्रद्धा सतोगुणी में स्थापित हो जाती है, ऐसा तीसरे श्लोक में बताया है। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। अब मधुमेह प्रभु और रिदम माता जी आप कुछ बताना चाहेंगे तो बताएं। बाकी सबने बता दिया कुछ कुछ। रिदम माता जी और मधुमेह प्रभु। रिदम माता जी आप हैं मीटिंग में, तो अनम्यूट कर सकती हैं। हरे कृष्ण मुझे धन्यवाद प्रभु जी। एक्चुअली मैं अभी ऑफिस से जस्ट आई हूं। अच्छा ठीक है, नो प्रॉब्लम। मुझे ऐसा लगा शायद कि आप ऑन द वे होंगे, कोई बात नहीं। मधुमेह प्रभु कुछ बताना चाहेंगे आप? मधुमेह प्रभु नहीं बोल रहे, गर्दन हिला रहे हैं। अच्छा अच्छा ठीक है। ओके, तो आगे करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे किस प्रकार से भगवान श्रद्धा के बारे में बता रहे हैं और कृष्ण भावनामृत की अगर हम तुलना कर रहे हैं इससे, तो उसके बारे में कुछ चर्चा करी गई है जी। कृष्ण भावनामृत से और ये श्रद्धा के जो विभाग हैं, कुछ चर्चा है उसकी ये 3 श्लोकों में? हरे कृष्ण प्रभु जी, है इसमें चर्चा। बताइए। इसमें ये है कि जो परमेश्वर का अंश है और वो भौतिक जगत में आता है तो भगवान से अपने संबंध भूल जाता है। इसलिए भगवान से वापस संबंध जोड़ने के लिए और वापस फिर भगवान से प्रेम बढ़ाने के लिए और भौतिक कलमश को दूर करने के लिए उसको वापस भगवान से प्रेम संबंध स्थापित करना होगा। तो वापस उसको कृष्ण भावनामृत में आना पड़ेगा। इसके लिए उसके सारे भौतिक कलमश दूर हो जाएंगे, भौतिक ये मतलब भगवान के कृष्ण भावनामृत अपनाने से। हाँ, बहुत अच्छा। और कोई पॉइंट किसी का? ओके ठीक है, आगे देखते हैं। अभी श्रद्धा के विभाग के बारे में और भी बताया गया है, पढ़िए। पढ़िए जिन्होंने नहीं पढ़ा है फटाफट। रिदम माता जी पढ़े आप, यदि पढ़ सकते तो। इसलिए कृष्ण कहते हैं त्रिविधा भवति श्रद्धां देहिनां स्वभावजा। अगर कोई कुकुर शुक्रों की तरह जीवन यापन करता है तो उसका स्वभाव भी वैसा ही रहेगा।
और स्थिति भी। जिसकी श्रद्धा विकसित है, जो विग्रह अर्चन करता है, दिन में 3 बार स्नान करता है, मंत्रों का जप करता है, दोनों प्रकार के व्यक्ति समान नहीं है। हाँ, ready? यह संभव नहीं है, क्योंकि एक सत्व गुण में है और दूसरा तमोगुण में। तमोगुण जिसमें व्यक्ति सर्वाधिक अज्ञान में रहता है, उनकी भी अपनी शुद्ध है। ऐसा नहीं कि उनकी कोई श्रद्धा नहीं, परंतु यह नीचतम श्रद्धा है, जिसमें जीवन का स्तर निम्नतम होता है। इस प्रकार की श्रद्धा से आध्यात्मिक साक्षात्कार नहीं होते। तो यहाँ पे क्या बताया कि किस प्रकार से हाँ, श्रद्धा का भी अलग अलग स्तर है। जो उच्च स्तर की श्रद्धा है, सात्विक श्रद्धा है, और उसके गुण यहाँ पे बताए गए हैं। हाँ? जैसे भगवान की अर्चा पूजन करता है, वो 3 बार स्नान करता है, मंत्र का जप करता है ना। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है, जो कुकुर सुकुर की तरह जीवन जी रहा है, हाँ, तो उसकी श्रद्धा निम्नतम कार्यों में है, तमोगुण के द्वारा प्रभावित है वो, है ना, अज्ञानी है। उसकी भी श्रद्धा है, लेकिन उसकी श्रद्धा निश्चितम श्रद्धा है, श्रद्धा का स्तर उसका कम है। और ऐसे जो निम्न श्रद्धा में अपना जीवन जीते हैं, जैसे हम लोग सभी लोग भक्ति कर रहे हैं, लेकिन सभी का जो भक्ति का जो स्तर है वो अलग अलग है ना। कुछ लोग हैं वो जैसे अपने नटवर कृष्ण प्रभु हैं, सुबह सुबह आते हैं मंदिर में, भगवान का अर्चन पूजन सेवा करते हैं, आरती करते हैं, तो उनकी जो श्रद्धा का स्तर है, जो मेरी श्रद्धा का स्तर है, बराबर नहीं होगा। मैं भगवान का पूजन नहीं करता हूँ, सेवा नहीं करता हूँ, मंत्र को अच्छे से उच्चारण नहीं करता हूँ, तो जो उनकी श्रद्धा है मेरी श्रद्धा सेम स्तर पे नहीं होगी। तो इसीलिए अगर हम आध्यात्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो हमारा जो कन्विक्शन है वो भी आगे नहीं बढ़ेगा। दृढ़ संकल्प, दृढ़ जो हमारा भगवान के ऊपर विश्वास है वो आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि हम कभी अपने आप को सेवा में भगवान की नियोजित ही नहीं कर रहे। और जब नियोजित करेंगे तब क्या होगा, हमारा जो श्रद्धा का स्तर है वो बढ़ता जाएगा। तो जो मंदिर में माता लोग कुकिंग कर रहे हैं, गार्लैंड बना रहे हैं, तो उनकी श्रद्धा ज्यादा है, क्योंकि वो भगवान की सेवा कर रहे हैं। जब वो फूल का गार्लैंड बनाते हैं, भगवान को अर्पित करते हैं, तब उनको कितना आनंद मिलता है कि मैंने ये गार्लैंड बनाया है, भगवान ने पहना है, भगवान के हाथ में है, गुरु महाराज ने पहना है। तो उनकी जो श्रद्धा है उच्च स्तर की है। लेकिन कोई व्यक्ति है मंदिर में आता है, थोड़ा बहुत जप करता है, थोड़ा कभी कभी आता है, लेकिन बाहर इंद्रिय तृप्ति भी करता है, बाहर जाता है, मूवीज भी देखता है, दोस्तों के साथ गपशप भी करता है, तो उसकी जो श्रद्धा है वो निम्नतम स्तर पे, उसकी श्रद्धा, और जो सात्विक तरीके से जीवन जी रहा है उसकी श्रद्धा बराबर नहीं। अब इसमें 14 से 19 श्लोकों में तपस्या के बारे में बताया गया कि तपस्या ये 3 गुणों में होती है, सतो रजो और तमो गुणों में। और उसके 3 विभाग भी बताए गए, शरीर की तपस्या, वाक्य की तपस्या, मन की तपस्या। पढ़िए थोड़ा सा शरीर की तपस्या के बारे में क्या बताया 17.14 में। 17.14 हाँ, परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। हाँ, शारीरिक तपस्या, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, सेवा करना, माता पिता गुरु की सेवा करना, हाँ, माता पिता ब्राह्मण की सेवा करना, ये सब भगवान की सेवा करना, ये शरीर की तपस्या है। देखिए, जब तक हम अपने अपने को शुद्ध नहीं करेंगे इन तपस्याओं के माध्यम से, हम उन्नति नहीं कर क्या ना। आज मैं लेक्चर सुन रहा था, उसमें बता रहे हैं कि जब हम शरीर की चेतना पे अपना जीवन जी रहे हैं, शरीर को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, शरीर की तपस्या करनी चाहिए, शारीरिक चेतना पे स्तर करना। कभी हम सोचते हैं नहीं कृष्ण भावना मतलब तो खाओ पियो नाचो गाओ, हाँ वो भी है, लेकिन वो है जो भक्ति में उच्च स्तर पे जीवन जी रहे हैं उनके लिए। हमारे लिए हम खाए पिएंगे नाचे गाएंगे तो बस नीचे चलते जाएंगे, क्योंकि हम शरीर की चेतना पे अपना जीवन जी रहे हैं। खाने पीने में भेद करेंगे, हाँ ये प्रसाद बहुत अच्छा है, ये खराब प्रसाद है। तो हम जैसे लोगों के लिए क्या है, शरीर की तपस्या भी बताई गई। और शरीर की तपस्या क्या है, मंदिर में आना, प्रणाम करना भगवान को,
भगवान की आरती करना, भगवान के लिए कुकिंग करना, फेस्टिवल्स में सेवाएं करना, ये शरीर की तपस्या है। उसके हम लोग बाद अभी भी वो इस तरह आपने बताया वैसा कि जो सब्जी परोसने आता था बोलते भैया पनीर पनीर दे देना उसमें से। हम अभी भी बोलते हैं उनको कि भैया पनीर पनीर दे दो, या उस सब्जी में से ये वाली सब्जी दे दो हमको, वाली मत दो। तो हम लोग भी अभी भी उसी स्तर पे हैं प्रभु जी। हाँ, तो हमें हमें समझना पड़ेगा कि ये जो है ये शारीरिक स्तर पे है। तो अगर हम शरीर के स्तर पे अपना भक्ति जीवन जी रहे हैं तो शरीर के लिए तपस्या, शरीर की तपस्या भी करनी पड़ेगी, नहीं तो शुद्ध नहीं होगा शरीर। बिल्कुल सही बात है ना? वाक्य की तपस्या क्या बताई गई? नरेश जी पढ़े 15 नंबर। सच्चे भाने वाले, हितकर तथा अन्य को शुद्ध न करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियं हितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। वाङ्मय मतलब वाणी की तपस्या क्या है? सत्य बोलना तपस्या है, जीवा की तपस्या है, वाणी की तपस्या है सत्य बोलना। ऐसा बोलना जिससे दूसरों को आनंद मिले, क्योंकि हमारे तो दूसरों को उत्तेजित करने के लिए हमारी वाणी बहुत वो ललायित रहती है। कैसे दूसरों को उत्तेजित किया जाए, क्या शब्द का उपयोग करूं कि सामने वाला बिल्कुल उत्तेजित हो जाए। नहीं, ऐसे शब्दों को बोलना जो उसको सुनने में अच्छे लगे और उसको आनंद दे, बेनिफिशियल। उस ऐसे शब्दों का प्रयोग करना, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपाक होए, और उनको शीतल करे आप शीतल होए। बेनिफिशियल, दूसरों के लिए आनंद प्रदान करने वाली होनी चाहिए, दूसरों को उद्वेगित नहीं करने वाली होनी चाहिए। और वाणी से क्या करना चाहिए? हमेशा वैदिक शास्त्रों को उच्चारण करना चाहिए। वाणी की तपस्या बहुत महत्वपूर्ण है। वाणी की तपस्या, शारीरिक तपस्या तो ठीक है, हम सुबह सुबह आते हैं, मंगल आरती करते हैं, डांस करते हैं। कुछ लोग हैं जो मंदिर में ऑल्टर में जाके आरती करते हैं, वो भी शरीर की तपस्या कर रहे हैं। कुछ लोग हैं बाहर कीर्तन नृत्य करते हैं, वो भी शरीर की तपस्या कर रहे हैं। भगवान को प्रणाम करना शरीर की तपस्या है, प्रणाम करना चाहिए भगवान को, साधु संत को प्रणाम करना चाहिए, शरीर की तपस्या है ना। सच्चे बहाने वाले हितकर तथा अन्यों को शुद्ध ना करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है। निसंदेह जब शिक्षक बोले तो वह अपने विद्यार्थियों को उपदेश देने के लिए सत्य बोल सकता है, लेकिन उसी शिक्षक को चाहिए कि यदि वह उनसे बोले जो उसके विद्यार्थी नहीं है तो उनके मन को शुद्ध करने वाला सत्य ना बोले। ये क्या मतलब है? मतलब अदर देन स्टूडेंट से यदि बात करें तो उसको नॉर्मल बिहेव करना चाहिए, उसको फिर उनको करेक्शन वाला नहीं बताना है उसको। उनको मतलब मन को दुखाने वाले वाक्य नहीं करना, उनसे प्रिय वचन बोलना है बाकी लोगों से, अदर देन स्टूडेंट। स्टूडेंट को बोल सकता है वो करेक्शन के लिए। अच्छा, हाँ, एक मिनट, ये डिवाइस का इंटरनेट गड़बड़ कर रहा है। स्क्रीन नहीं दिख रही है ना, स्क्रीन में दूसरा लगाता हूँ। अभी तक तो दिख रहा था प्रोड्यूस उसमें क्लियर दिख रहा था। हाँ, लेकिन अभी उसका इंटरनेट चला गया। अच्छा, उस वाले उसका उस डिवाइस का। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत्। फिर आगे स्वाध्याय अभ्यसनं च एव वाक्यं तप उच्यते। एक मिनट। आध्यात्मिक क्षेत्र में बोलने की विधि यह है कि जो भी कहा जाए वह शास्त्र सम्मत हो।
ऐसा बोलते हैं कि आपकी वाणी यदि मधुर हो तो आप लोगों को अच्छे लगेंगे, और आपकी दृष्टि मधुर हो तो लोग आपको अच्छे लगेंगे। सही बोला प्रभु जी आपने। हमारे नरेश प्रभु के दोनों अच्छे हैं, वाणी भी और नजर भी। वाणी का तो आप देख ही चुके हो प्रभु जी, कैसी वाणी है। आप 100 शब्दों 100 में इसमें से इंसिडेंट्स में से एक इंसिडेंट याद है, 99 ने जो अच्छी करी आप लोगों ने बता दिया। बस प्रभु जी वही जीवन में उसी बात का अफसोस रहेगा जब तक आप क्षमा नहीं करेंगे। अब देखिए, अब हमारी रिदम माता जी जब भी बोलती कितना मीठा बोलती है। उनको वाणी की तपस्या। ओके, अभी माता जी की भी वाणी की कनेक्ट तपस्या है। अभी आ गया। ओके, ओके, अभी कनेक्ट हो गया। नेक्स्ट पढ़िए, नेक्स्ट श्लोक पढ़िए, वाणी की तपस्या के पश्चात वाला। तथा संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्मसंयम एवं जीवन की शुद्धि उनके मन की तपस्या है। अभी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? नहीं दिख रही प्रभु जी? दिख रही है। ठीक है, तीनों की तपस्या बताई, शरीर की तपस्या, वाणी की तपस्या और मन की तपस्या। हाँ, तो वाणी की तपस्या के बारे में और भी बताया गया। इसमें बोलते हैं जब यह सामाजिक प्रथा है कि अगर आपको सच बोलना है तो आप बहुत रुचिकर और प्रशंसापूर्ण रूप से कहें, अरुचिकर सत्य ना कहें। अरुचिकर मतलब दूसरों को संतुष्ट करने वाला ना हो, परंतु हम उस सामाजिक प्रथा के परायण नहीं हैं, हम प्रचारक हैं, भगवान के एक सेवक। हमें सदैव वास्तविक तथ्य कहने चाहिए, आपको पसंद आए या नहीं। परंतु यह ईश्वर विहीन सभ्यता कभी भी सुखी नहीं रह सकती किसी भी स्तर पर, यह वास्तविकता है। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि स्पीकिंग स्ट्रांगली एज पर द शास्त्र, शास्त्र में जैसा बताया गया वैसे ही बोलना चाहिए, बोल रहा है प्रभुपाद। अभी अपन इसको चर्चा करते हैं कि कैसे हम प्रचार में इस स्टेटमेंट को यूज करेंगे। प्रभुपाद बोल रहे हैं कि हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, हमें दूसरों को संतुष्ट करने के लिए नहीं बोलना चाहिए। कैसे अपने प्रचार में इसको लगाएंगे, इस सिद्धांत को? हरे कृष्ण। तो सबसे पहले तो हमें अपनी वाणी को कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि क्या है कि जब तक संयम वाणी में नहीं रहेगा तो भले हम शास्त्रों से संगत बोल रहे हैं तो भी वो शायद रुचिकर ना लगे। और दूसरा ये मन के ऊपर भी कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि हम उत्तेजना बस भी बोल सकते हैं, क्योंकि अगला समझने को तैयार नहीं है तो हम उसको उससे भी अपनी बात सिद्ध करने के लिए भी बोल सकते हैं। ऐसा हमें नहीं करना है। तो हमें पहले ठीक है, लेकिन इसमें दूसरा पॉइंट इसमें बोलना है कि हमें दूसरों को संतुष्ट करने के लिए नहीं बोलना। इसको हम कैसे अपने प्रचार में लगाएंगे? हमें सत्य बोलना चाहिए, शास्त्र में दे रखा है। प्रेम से बोलकर शास्त्रों से संगत बोल सकते हैं। इन दोनों चीजों को मतलब बेस को कंट्रोल करेंगे तो फिर शास्त्रों से संबंधित जो रहेगा, अगर अपन सत्य बोलेंगे तो अगले को भी समझ में आएगा, क्योंकि अपन शास्त्रों से बोल रहे हैं, जो बताया गया वही बोल रहे हैं। तो और कोई बोलना, और कोई शेयर करेगा? माता जी बोली, गोलोकेश्वर प्रभु जी कुछ बताएं। यस, रिदम माता बोली। ओके, गोलोकेश्वर।
प्रभु जी, मुझे लगता है जैसे कि उन्होंने कहा ना कि प्रचारक है और हमें सत्य बोलना है, तो हम जब भी प्रचार करते हैं तो हम सत्य बोल रहे हैं, मतलब हम जो बोल रहे हैं वो एक तो हमारे आचरण से भी समझ में आता है बहुत बार, और दूसरा है कि उससे उन्हें हम प्रैक्टिकल शेयर कर सकते हैं। जो हमारे साथ वाले लोग रहते हैं वो बहुत बार देखते हैं कि कैसे जब हमने इस विधि को अपनाया है तो हमारे अंदर कैसे चेंजेस आए और वो कितने पॉजिटिव चेंजेस रहे। तो हमेशा जैसे हमारे कहते हैं कि प्योरिटी इज आवर मेन फोर्स, तो वो हमें अगर हम मेंटेन करते हैं तो उससे ये समझ में आता है कि हाँ, मतलब मतलब हम किसी को लेकर चेंज नहीं कर रहे हैं चीजों को, हम तथ्य बोल रहे हैं, वो हमारे मतलब हमारे साहित्य से है। और दूसरा, हम कोट हमेशा कर सकते हैं कि जो हम बोल रहे हैं उसमें हमारा कोई पर्सनल मोटिव नहीं है, ये हमारे द्वारा नहीं बोला गया है, ये जो लिखा है उसी को हम बोल रहे हैं, तो इसीलिए ये सत्य है। और दूसरा मुझे लगता है जो हमारे प्रैक्टिकल चेंजेस हैं उनको हम जितना उनसे शेयर करेंगे और वो जितना हमारे अंदर चेंजेस देखेंगे तो उन्हें समझ में आएगा कि किसी के पसंद नापसंद से ये चीजें बदलेंगी नहीं, ये तो वास्तविक रूप में वैसी ही रहेंगी। ओके, थैंक यू। गोलकृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे शिला प्रभुपाद अमेरिका गए थे तो वो खुद ही बताते हैं लेक्चर में कि जिस प्रकार से मैं यहाँ आया हूँ और यहाँ पे अमेरिकन ऑडियंस है, दोज हु आर एडिक्टेड टू सिंफुल एक्टिविटीज, और उनको अगर मैं बोलूंगा तो कि ये 4 नियम आपको पालन करना है तो वो तो मुझे मतलब वापस जाने के लिए बोल देंगे। लेकिन प्रभुपाद बोलते हैं बट इट इज माय ड्यूटी टू टेल। तो मतलब प्रभुपाद कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किए 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स में, उन्होंने क्लियरली मतलब बताया, एस्टेब्लिश, चाहे मतलब ऑडियंस आए या ना आए, इस प्रकार से। एक एग्जांपल प्रभु जी, इंदौर में जब गीता भवन में गए थे प्रभुपाद जी, तो विदेशी भक्त उनके साथ थे, तो वहां पे क्या सभी धर्मों के लोगों को बुलाया था, उसमें मायावादी लोग भी थे। तो जब प्रभुपाद जी को बोलने के लिए बोला गया तो प्रभुपाद जी ने सीधे सीधे जाके 2 टूक बात कर दी कि आप जो बोल रहे हो सब गलत है और शास्त्र में ये लिखा है और शास्त्र में ये बात है। तो अगली बार जी उनका मतलब एटीट्यूड ये था कि प्रभुपाद जी को बोलने के लिए ना बुलाए, वो विदेशी भक्तों को बुला के उनसे कीर्तन करवाते थे। पर प्रभुपाद जी ने अपनी बात रखी, 2 टूक जाके बोल दिया उनको कि आप जो बोल रहे हो मायावादी भाषा बिल्कुल गलत है, शास्त्रों के हिसाब से ऐसा होना चाहिए। तो वो एक उदाहरण दिया था उसमें लीलामृत में। ओके, लेकिन क्या उससे फिर मतलब ये प्रचार के लिए अनुकूल हुआ या क्या हुआ, मतलब कैसे जस्टिफाई करेंगे अच्छा किया प्रभुपाद ने क्या? उन्होंने तो प्रभुपाद जी ने फैक्ट बता दिया कि भाई आप इस तरह से करोगे तो आप कभी आगे तरक्की नहीं कर पाओगे भक्ति में। भक्ति में आपको करना है तो आपको जी। उससे वो जो लोग हैं वो दोबारा आए नहीं, तो फायदा क्या बोलने का? ऐसा नहीं, उन्होंने क्या किया, आयोजकों ने उनको अवॉइड मतलब ये किया, उन्होंने प्रभुपाद जी को बोलने नहीं दिया। अगली बार उन्होंने सिर्फ विदेशी भक्तों को ऊपर लाया। वो चाहते थे कि बस विदेशी भक्त वो कीर्तन करें और भीड़ जुटे, वो लोग नहीं चाहते थे खुद। और तो प्रभुपाद जी ने वहां पे अपनी बात ही कही, यहाँ पे जो बात बोल रहे प्रभुपाद जी उन्होंने वही फॉलो किया था। हाँ, मतलब ये जो सिद्धांत है इसमें, हाँ यस ब्रो। मैं वो प्रभु जी, आप जैसे पूछ रहे थे ऑडियंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो मतलब प्रभुपाद कभी भी मतलब बिना कोई मतलब शास्त्रिक रेफरेंस के तो बात करते नहीं है। तो जो रियल ऑडियंस है, मतलब जो वास्तविक नॉलेजेबल व्यक्ति है, इंटेलिजेंट पर्सन है, वो तो समझ जाएगा। जब वो प्रभुपाद कोट करते हैं लॉजिकली तो वो तो समझ जाएगा कि हाँ भाई ये रियल सब्सटेंस बोल रहा है। और बाकी जो अनइंटेलिजेंट है वो तो मतलब उनका तो फायदा भी नहीं वैसे भी। ओके। और दूसरा इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि हमें देश काल पात्र के अनुसार चीजों को बोलना चाहिए। हम सत्य को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। जैसे प्रभुपाद जब अमेरिका गए थे तो प्रभुपाद ने जब पहले लोगों को दीक्षा दिया तो प्रभुपाद ने उनको दीक्षा से पहले 4 नियम नहीं बताए, दीक्षा देने के बाद 4 नियम बताए और 16 माला करनी है। तो प्रभुपाद ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, नहीं, प्रभुपाद ने अपनी बुद्धि का उपयोग किया कि कैसे उसको बताया जाए। पता चला पहले ही बताते तो अगले दिन आते ही नहीं दीक्षा के लिए, है ना? तो प्रभुपाद बहुत बुद्धिमान थे कि किसको कैसे बताना है। हाँ, जैसे श्याम सुंदर प्रभु थे तो वो सिगरेट पीते थे और प्रभुपाद वो जगन्नाथ का विग्रह बना रहे थे। वो पहली बार जो विग्रह बने, छोटे विग्रह मिले थे मालती माता को अमेरिका में,
जी और फिर उसको देख करके बड़े विग्रह बना रहे थे। तो श्याम सुंदर प्रभु कार्विंग कर रहे थे, तो सिगरेट पी के बलराम के सर पे रख दिया उसको सिगरेट को। तो प्रभुपाद ने उसको देखा, उनको पूछते कि ये आप अपने और बलराम भगवान के बीच में ये सिगरेट को क्यों रखा हुआ है? तब फिर वो समझ गए प्रभुपाद मना कर रहे हैं करके। तो इस प्रकार से प्रभुपाद ने सिद्धांतों को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, लेकिन प्रभुपाद ने बुद्धिमत्ता का उपयोग किया, है ना, कि कैसे सही चीज को सही तरीके से कन्वे किया जाए। नहीं तो प्रभुपाद वहां चिल्लाने भी लगते, अरे क्या कर रहे हो, भगवान के सिर पे सिगरेट रख रहे हो। हाँ, पता चला वो कार्विंग ही नहीं करता, अगली रथ यात्रा ही नहीं होती। तो इस प्रकार से प्रभुपाद ने उन सब चीजों को कंसीडर किया। तो इस तरह से हमें बुद्धिमान होना चाहिए कि कैसे शास्त्रों की शिक्षाओं को सही देश काल पात्र के अनुसार लगाया जाए, जी बिल्कुल सही। है ना। प्रेजेंस ऑफ माइंड। हाँ ठीक है, अभी हम यहीं पे स्टॉप करेंगे, अभी खत्म नहीं हुआ टॉपिक, आगे कंटिन्यू होगा। वाणी की तपस्या ये खत्म हो गया, सबसे इम्पोर्टेंट वाणी की तपस्या है ना, शरीर की और मन की तपस्या। बाकी अभी आगे और चर्चा कल कंटिन्यू करेंगे। यस, मधुमय नंद पुत्र प्रभु, आपका प्रश्न था ना। आवाज नहीं आ रही आपकी, अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट तो है, लेकिन आपका वो कनेक्ट नहीं है, उसको डिस्कनेक्ट कर दो आप, क्योंकि उससे बोल नहीं पाओगे। या तो निकाल उसका दो, माइक आपको निकाल दो, सेटिंग कान चेंज में करो, लगा नहीं उसको तो निकाल दो, सामने से मोबाइल से निकाल दो, फिर बोलो। हरे कृष्ण। अभी आ रही है। मैं जो प्रश्न किया था सारे आंसर मिल गया ऑलरेडी। अच्छा, अभी बोल क्या बात गुरुमात का जो गुरुमात जो बताते हैं उसका आंसर जो बताते हैं उसको श्रद्धा से करना चाहिए, सेवा कैसे करना चाहिए। हाँ, हमें अपने हिसाब से नहीं करना चाहिए, है ना। हाँ, ठीक और है। मेरा जो क्लोज बुक का क्वेश्चन पूछना था। जो बताया प्रभु, लास्ट प्रश्न जो अभी बताया, जैसे प्रभुपाद ने जैसे मतलब पहले बताया नहीं, 4 नियम ऐसे दीक्षा दिया, ऐसा तो कभी वो तो 19 का ऊपर भी दिखाई देता है। वो सब खाली मुझे बुलाएंगे, बोलेंगे इतना नहीं, थोड़ा सा नहीं, उसको गेट के अंदर रूम के अंदर ले जाएंगे, उसको इतना पेट भर के खिलाएंगे, बाहर आके बोलेंगे मेरा गला तक आ गया प्रसाद। तो इसी तरह भक्त को बुद्धिमान होना चाहिए, कैसे सेवा करनी है, कैसे हमें कार्य करना है। प्रभु जी, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था। हाँ बताइए ब्रो। 12 नंबर का जो है कि भौतिक जगत का वृक्ष किस पर स्थित होता है? देखना पड़ेगा, 1 मिनट में खोल लेता हूँ, क्लोज बुक खोल लेता हूँ। ये 15 नंबर में है, अध्याय नंबर 15 का। बिल्कुल क्लोज बुक खोलनी पड़ेगी, लेकिन भौतिक जगत का वृक्ष, मुझे लग रहा है शायद इंग्लिश या हिंदी ट्रांसलेशन में कुछ थोड़ा सा वो हो गया होगा। कौन सा ब्रो? 12वां नंबर। हाँ 12वां नंबर, भौतिक जगत का वृक्ष किस पर स्थित होता है? 15वें अध्याय में। हाँ ये हमने चर्चा किया था ना कि उसका आधार क्या होता है? इच्छाएं, भौतिक इच्छाएं। भौतिक इच्छा है ना। थोड़ा सा उसमें थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, इसलिए मैंने पूछ लेता हूँ, एक बार क्लियर कर लेता हूँ। भौतिक इच्छाओं पर स्थित होता है जी। थैंक यू। ठीक है, आप लोग पढ़ सकते हैं, अच्छे से पढ़ेंगे उत्तर आप सबको मिल जाएगा, पुस्तक में ही है, तो सॉल्व कर लीजिए अपने जो क्लोज बुक असाइनमेंट्स हैं ना उनको। जी थैंक यू जी। ठीक है, हरे कृष्णा, जय श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय, गौर प्रेमानंदे, हरे हरे हरि हरि बोल। जय